हेलो। हाँ, आज की रात संगीत होगी यहाँ। संगीत होगी, प्यार मोहब्बत से भरपूर होगी। ये भैया मार धार से भरपूर। मार धार होए लेकिन मरे न पावे भाई, क्यों नहीं तो यहाँ से भागा अरे यार, ले जाने वाला। गोली नहीं चलवाएंगे, हाँ, बम नहीं फटवाएंगे, हाँ, हंचलबाजी नहीं होगी, हाँ, लठ की मार नहीं होगी। तो होगी संगीत कौन सी? तो कौन सी? गोलियों की धड़ाक, तारों तलवारों की झनकार, तमाशे का नाम कुछ नहीं, उर्फ जाओ अपने अपने घर। वो मार मारा जाबो की जौन टोपी लगाया हो मुड़े में बाहर है बेटा, एको न रहे सब झड़ अरे जाए। भैया एक मतलब गलत हो गया भाई। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग के बच्चे हैं, समझ कर माफ करो। निरोध हम दूसरा संगीत बोलेंगे। पूजा का फूल, जहाँ पर पूजा होता है वहाँ फूल की जरूरत होती है। पूजा का फूल, अभागी बहन उर्फ विश्वास घाट। भैया तमाशा वो दिखाएंगे, तमाशा वो दिखाएंगे। जो रफ्तारे जमाना है, हकीकत की हकीकत है और फंसाने का फंसाना है। तो प्रिय दोस्तों, आप लोग शांति का दान दीजिएगा। आप लोग प्रेम से बैठिए और पूरी संगीत का आनंद लीजिए। चलते हैं, बाय बाय। हेलो, सबसे पहले हमारे सेनापति जी की सवारी आने वाली है। हमारे सेनापति जी आप लोगों के सामने पधार रहे हैं। देखिए क्या वार्तालाप करते हैं सेनापति जी। सब तुमने सही कहा जी, लेकिन सर जी नहीं कहा जाता है, कहा जाता है सर जी। सर जी, सुन मेरी बात। दूसरा नौकर कहाँ गया? बुला उसे। भैया राजकुमार, अरे भैया राजकुमार लंबो कहाँ गए यार? जय हिंद सर। एक बार नहीं कई बार मैंने कहा है कि हमारे आने के पहले तुम लोग रात दरबार में हमेशा ड्यूटी पर तैनात रहो। तो लेकिन आज मैं देख रहा हूँ रात दरबार खाली है, बिना आवाज के तुम। नहीं साहब, इनके गलती है साहब, इनसे कह रहे हैं जाप साहब जाप, एक दो जाप, एक दो। बेवकूफ साहेब, साहेब एक भी आता है मार। बता दे साहेब, ये गलत की, ये कहत है जय हिंद, ये सुनाए कहा जात। हम बताए कैसे कहा जात? कैसे आप साहब सुबह मनाई सही करा है तो ये कहा जात जय हिंद सर जी। साले तुम्हारा पैर किधर को गया था? साहब अब्बद बर्बाद ये जिंदा जा। ये बता मेरी बात, हमारे आदेशानुसार तुम यहाँ से नौकरी करोगे कि इसके कहने से करोगे? भैया साहेब से पूछो। पूछबा सारे मारी है, पूछबा था। सुनो मेरी बात, पीछे हटो बताता हूँ। पीछे हटो। हमारी परिचय लो पहले तुम लोग। मेरा नाम सेनापति रणवीर सिंह है। साहब के नाम, साहब के नाम सेनापति रणवीर सिंह। मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम सेनापति रणवीर सिंह है, तो साले तुम क्या कह रहे हो कि सेनापति रणवीर सिंह? साले इतना बड़ा पोजीशन पे साहब को कह दी हम। सुन मेरी बात,
इस बात को साथ लोग नहीं मालूम, क्योंकि मैं नई नई भर्ती लिया हूँ तुम लोगों को। हाँ, सुनो मेरी बात। साहब आप नवा नवा ले हैं आए नहीं ड्यूटी आए हैं। मैं नहीं तुम लोग। अच्छा सुनो मेरी बात। यहाँ के महाराज समर बहादुर सिंह, ऐसा करो, रात दरबार को सजा दो और महाराज समर बहादुर सिंह की तस्वीर आने वाली है। महाराज की सवारी आने वाली है, दरबार को सजा दिया जाए। सजा दिया गया भैया। और सुनो मेरी बात, जी अपनी अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तैनात रहो, जी ठीक है? जी। द्वारपाल, जब मैं कभी रात दरबार आते थे तो देखते थे कि महाराज का चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ नजर दिखाई पड़ता था, लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूँ क्या हुआ? कि महाराज के चेहरे पर उदासी छाई नजर आ रही है। क्या हुआ? तो हम नहीं देख रहे हैं। ऐसी क्या बात? दरियाफ्त कीजिए। क्या ठीक, बात है? तुम लोग फाटक पर खड़े हो जाओ, मैं भी मालूम करता हूँ। महाराज, सेनापति की गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हे महाराज जी, आज क्या बात है? हे महाराज जी, आज क्या बात है? चेहरे पर जो उदासी नजर छा रही, ऐसी हालत कभी भी और न थी आपकी। बिगड़ी रंगत जो खासी नजर छा रही। बता रहा हूँ सेनापति। ठीक है महाराज। सेनापति, अगर तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा सेनापति? सही बात महाराज। सेनापति, बोझ सर पे है भारी मेरे, सेनापति सर पर है। सेनापति सर पर है बोझ भारी मेरे, मेरी रेखा सुता जो नयनहीन है, हो गई है सयानी इसकी चिंता बहुत, या विधाता जो आंखें ल्याछीन है। हे महाराज जी, सब्र से काम लो। हे महाराज जी, सब्र से काम लो। रेखा बेटी के योग पर ढूंढवाइए, लेके शादी का पैगाम। और महाराज जी,
रेखा बेटी की शादी को रचवाइए। तो धीर कैसे धरूं, सब्र कैसे करूं, धीर कैसे धरूं, धीर कैसे धरूं, सब्र कैसे करूं। लगता है बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। कौन है जो अंधी को अपनाएगा, उम्र भर मेरे घर वो रह पाएगी। महाराज, कहो सेनापति। संसार में ऐसी कोई लड़कियां नहीं है कि जिनकी शादी न हो गई हो। महाराज, अपनी बेटी रेखा की शादी आवश्यक होगी। केवल आप उसके लिए घर और बर ढूंढवाइए। लेकिन महाराज, हमारे लिए आदेश क्या है? सेनापति, जी महाराज। आप मेरे पूरे परिवार को दरबार में पेश किया जाए। महाराज, आज मैं अपने पूरे परिवार से और महारानी से अर्थात अपने बच्चों से यह राय लूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसी आज्ञा हो महाराज। मैं अभी आपके परिवार वालों को राज दरबार में पेश कर रहा हूं। यहां से जाओ राजमहल और महाराज के परिवार वालों को राज दरबार में साथ लेकर आओ। आज मैं क्या देख रहा हूं कि मैं जब कभी दरबार में उपस्थित होता था तो पिताजी का चेहरा हमेशा फूल की तरह खिला हुआ नजर आता था। लेकिन आज कारण क्या है कि पिताजी के चेहरे पे झुर्रियां छाई हैं। लगता है कि इनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। भैया कौशल, आखिर क्या बात है? पिताजी इतने उदास क्यों हैं?
इसकी जानकारी है तुम्हें? नहीं भैया, हमें तो जानकारी नहीं है। तुमने पूछा नहीं? नहीं भैया, मैं पूछा भी नहीं हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं पूछता हूँ। ठीक है, मैं पूछिए। पिताजी, पिताजी बात है कैसी जो आंखें अश्क लाई है। पिताजी बात है कैसी जो आंखें अश्क लाई है। पिताजी बात है कैसी क्यों आंखें अश्क लाई है, और कयामत कैसे आंखों पर पिताजी रंग लाई है। कयामत कैसे आंखों पर पिताजी रंग लाई है। हाल यह देख कर बाबुल जिगर में बेकरारी है, बयां कुछ कीजिए कैसे बदरिया गम की छाई है। बयां कुछ कीजिए कैसे बदरिया गम की छाई है। बेटा फूल सिंह, जानना चाहते हो हमारे उदासी का कारण? हाँ बाबूजी, आखिर बात क्या है जो आज आप इतनी चिंता में हैं? बेटा फूल सिंह, सुनो हमारी उदासी का कारण। अगर जानना चाहते हो तो सुनो। और सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है। सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है, और इसी के वास्ते सर पे हमारे बोझ भारी है। बेटा फूल सिंह, फिकर है हमको हमारी बेटी को कौन अपना बनाएगा। सयानी हो गई बेटी हमारे, यही फिक्र भारी है। बाबूजी,
आपकी चिंता से मैं भली भांति वाकिफ हूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। आपकी चिंता है हमारी बहन रेखा की शादी नहीं होगी, तो ये चिंता आप अपने मन से निकाल दीजिए बाबूजी, और निश्चिंत होकर के आप राज्य दरबार में ऐशो आराम करें। पिताजी, अब ये फूल सिंह कोई बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो चुका है, और हमारा कर्तव्य है कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं, और इसके लिए मुझे ये राज रियासत तो क्या अपने आप को भी बेच देना पड़ेगा, तो भी मैं पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। पिताजी धूम से बहना, पिताजी धूम से बहना कि शादी मैं रचाऊंगा, इजाजत दीजिए मुझको, अभी बर ढूंढ लाऊंगा। सयानी है बहन घर में, हमें भी बेकरारी है, और एक दिन अपनी बहना को मैं खुद डोली पे बिठाऊंगा। वाह बेटा वाह, वाह फूल सिंह, तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन फूल सिंह, अगर यह काम तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा बेटा? आप क्या करेंगे पिताजी? हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा, हमारी आधी रैयत पर हुकूमत वह बजाएगा। नहीं मैं इनकार कर सकता, दिखा दूंगा दुनिया को हमारी सामने जो बेटी को दुल्हन बनाएगा। अरे ऐसी बेटी विधाता किसी को न दे, ऐसी बेटी विधाता, ऐसी बेटी विधाता किसी को न दे, जो एक परिवार का एक कांटा बनी। मेरे कौशल की शादी होगी नहीं, बात आएगी एक दिन मेरे सामने। हमारी शादी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, उसी काली चंद्र में होगी। तो माता जी माफी कर दो हमारी खता, आपके घर से खुद मैं चली जाऊंगी। कौशल भैया की शादी करो धूम से, सच में कहती लौट कर नहीं आऊंगी। हर जाई रंडी, ये बता, जा चली जा, जा चली जा, इसी में भलाई तेरी, जा चली जा इसी में, जा चली जा इसी में भलाई तेरी, पूरे परिवार का सुख लिया छीन है। जन्म देते तुम्हें मर गई क्यों नहीं, जन्म देते तुम्हें क्यों नहीं मर गई। तो पड़ती हूँ माँ झूठ क्यों बोलती, मेरी आंखों से माता दिखाता नहीं। क्या मैं तेरी आंख खुलाऊं रंडी? कौशल भैया की शादी करो धूम से,
सच में कहती लौट कर नहीं आऊंगी। खूब खाका हमारे राज दरबार में हरामखोर मोटी होती जा रही है और जाएगी। जो कुछ भी अब तक तुमने कहा उसे मैंने सुन करके बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब अगर एक भी शब्द मेरी बहन के खिलाफ बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी आप देख रहे हैं मेरे बच्चों को गर्चे कहा कुछ अगर मेरे बच्चों को गर्चे कहा कुछ अगर शान शौकत तेरी मैं भुला दूंगा, मैं मार कोड़ों से चमड़ी उड़ा दूंगा मैं। मां बच्चों की क्या है है माँ बच्चों की क्या है कोई नागिन तू, मेरे बच्चों को घर से कहा। महाराज आपके बच्चे बहुत कुछ हो गए, क्या मैं बहुत कुछ नहीं हुई? अब मैं चाह रही हूँ अपने बहन के चली, तुम अपने बच्चे को लेकर यही मरो, मैं नहीं रुकने वाली। बेटा फूल सिंह, पिताजी आपने ये क्या किया? माँ को इस तरह अपमानित नहीं करना था। फूल सिंह ठीक है, उनका हक है, उनका अधिकार है, हम उनके बच्चे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। फूल सिंह तो मैं क्या करता, इसकी बातों को मुझसे सुना नहीं गया, इसलिए सब मुझे करना पड़ा। कोई बात नहीं है पिताजी, जो हो गया उसे भूल जाइए और चलिए आप विश्राम कीजिए। ठीक है फूल सिंह, चलता हूँ, आराम करूंगा, लेकिन बेटा ध्यान रहे अपनी बहन को कभी अकेला मत छोड़ना बेटा, जैसी आज्ञा हो। अपने साथ में रखना और उसकी देखभाल करना बेटा। ठीक है पिताजी। राजकुमार चल हो अपनी सेना में और अपनी बहन का बराबर देखभाल करते हैं। बहन। हाँ भैया। बहन देखिए, आज माँ ने जो कुछ भी कहा है उस बात के लिए दुख हमें भी है, लेकिन क्या करूं बहन, हमारी तकदीर ही जब हमारे साथ मजाक कर गई तो इसमें माँ का क्या दोष है। अगर हमारी माँ बचपन में ही नहीं खत्म हो गई होती तो आज इनके आने का कोई सवाल ही नहीं होता। नहीं भैया। बहन, इन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, माँ का प्यार दिया। आज ना जाने क्यों और क्या बात सोच करके इनके मन में सब विचार आया कि तुम्हें इन्होंने खरी खोटी कह दिया। बहन, माँ तो माँ होती है, चाहे वो जन्म देने वाली हो या पालने वाली। तुम माँ की बातों का बुरा नहीं मानना।
ठीक है भैया। अरे बहन, अगर भगवान हमारे साथ बुरा नहीं करेगा तो इनके बुरा चाहने से हमारा बुरा नहीं होगा। और हाँ, यदि ईश्वर ने ही हमारे लिए बुरा सोच लिया होगा तो उसे दुनिया का कोई इंसान टाल भी नहीं सकता है। चलो, तुम्हें तुम्हारे सैन्य कक्ष में छोड़ देता हूँ। चलो भैया। अरे राम ना बिगाड़ी जे कर, राम ना बिगाड़ी जे कर, केहू का बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी जे कर। केहू का बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी जे कर। विप्र सुदामा पे फेर ले नजरिया, विप्र सुदामा पे, विप्र सुदामा जी पे फेर ले नजरिया, झोपड़ी से कई दिहले, झोपड़ी से कई दिहले महल अटारी जी, राम ना बिगाड़ी जे कर, केहू का